न मुख्यमंत्री बदला जाएगा और न ही प्रदेश अध्यक्ष। मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी के सूत्र यही इशारा कर रहे हैं। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नेतृत्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का ही होगा, लेकिन चेहरा पीएम मोदी का रहेगा। इसी तरह बीजेपी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी विपक्ष में है और वहां बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के पीएम मोदी के नाम पर ही बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी। इन राज्यों में पार्टी की रणनीति की कमान गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। पिछले 10 दिनों में उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों का दौरा कर चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया है। उनके तूफानी दौरों का मकसद केवल संगठन को मजबूत करना था। उन्होंने कोई भी जनसभा नहीं की है अपने रायपुर और भोपाल के दौरे में, और वो केवल राज्य बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर उन्हें जरूरी निर्देश देकर दिल्ली वापस आ गए। उधर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में राजस्थान को लेकर बीजेपी की रणनीति पर चर्चा की गई है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश पर, जहां पर कि बीजेपी शासन में है और वहां बीजेपी की रणनीति क्या रहने वाली है। जो सूत्र हमें इशारा कर रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी मध्य प्रदेश में मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की अगुवाई में ही पार्टी चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। हाल ही में चर्चा चली थी कि विष्णुदत्त शर्मा, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें बदला जा सकता है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी ने 4 राज्यों में अपने नए प्रदेश अध्यक्ष दिए हैं। आपको बता दें कि वीडी शर्मा का जो कार्यकाल है 3 साल का, वो इसी साल फरवरी में पूरा हो चुका है और इसलिए माना जा रहा था कि शायद उन्हें बदला जाए। लेकिन अब जो हमें जानकारी मिली है कि चुनाव में मुश्किल से 100 दिन बचे हैं और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष या फिर सीएम बदलने का सवाल ही नहीं होता है। मंगलवार रात को अमित शाह ने भोपाल में वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन किया था। वे केवल 4-5 घंटे के लिए ही दिल्ली से खास तौर से भोपाल इस बैठक के लिए गए थे और वहां पर यह फैसला किया गया कि बीजेपी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में विजय संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है। अगले 1 से 2 दिनों में इसका खाका पार्टी नेताओं के सामने रखा जाएगा और इसकी तैयारियां बीजेपी शुरू कर देगी। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो होंगे ही, साथ ही जो राज्य के अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं उन्हें भी तरजीह देने की बात कही गई है, ताकि सामूहिक नेतृत्व का संदेश जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी नेताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की नसीहत दी है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जमीनी फीडबैक पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के काम को जनता के बीच ले जाने को भी कहा है और संगठन को कहा है कि वो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल भी बिठाए। जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगाती है शिवराज सरकार पर, तो अमित शाह ने यह कहा कि आपको इसका आक्रामकता के साथ जवाब देना चाहिए। जो मंगलवार की बैठक हुई थी उसमें जो नवनियुक्त चुनाव प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी के, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, वो भी इस बैठक में शामिल थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल और साथ ही वरिष्ठ महासचिव जो हैं बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय, वो भी थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी थे और मुरलीधर राव, जो कि प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, उनके साथ कई अन्य वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद थे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 7 जोन बनाए हैं और हर जोन की जिम्मेदारी वहां पर किसी वरिष्ठ नेता को दी जाएगी। ये जो जोन बनाए गए हैं, विंध्य, महाकौशल, निमाड़, मालवा, साथ ही ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड, हर जोन की जिम्मेदारी एक वरिष्ठ नेता को यहां पर सौंपने का फैसला किया गया है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में भी बीजेपी ने पीएम मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस बात की संभावना कम है कि बीजेपी वहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनाव मैदान में उतरे। सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी उसके मुताबिक वसुंधरा राजे, उनके समर्थक ये चाहते हैं कि बीजेपी उनका नाम वहां पर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर घोषित करे। उनका यह कहना है, जो दलील दी जा रही है उनकी ओर से, वो ये कह रहे हैं कि वसुंधरा वहां पर मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, महिला हैं और साथ ही साथ उनको अगर आप सीएम प्रोजेक्ट करते हैं तो जाति समीकरण भी राजस्थान के साध लिए जाते हैं। लेकिन जो अन्य बीजेपी नेता हैं उनके मुताबिक अगर आप किसी एक को चेहरा बनाएंगे तो जो बाकी नेता जो चेहरा नहीं बन पाएंगे उनके नाराज होने का खतरा है और इस तरह अगर गुटबाजी बढ़ी तो इसके चलते पार्टी के प्रदर्शन पर राजस्थान में विपरीत असर पड़ सकता है। उनकी ये दलील भी है कि राजस्थान में वैसे तो हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है और इसीलिए गुटबाजी से बचने के लिए जरूरी है कि कोई एक चेहरा पार्टी वहां पर ना दे।
आपको बता दें कि आज वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी और जो राजस्थान की रणनीति है इस पर चर्चा भी उन्होंने की थी। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। यहां पर भी बीजेपी ने यह फैसला किया है कि वो बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव मैदान में उतरेगी और पीएम मोदी का चेहरा ही यहां पर प्रमुख होगा बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में। यह फैसला सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने किया है। इस साल के लिए जो अंत में चुनाव होने जा रहे हैं उसकी रणनीति को अंतिम रूप भी दे दिया गया है और यहां पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने 5 जुलाई को रायपुर जाकर मैराथन बैठक की थी। वो रात को बीजेपी का जो ऑफिस है वहीं रुके थे और देर रात तक ये बैठक चली थी। अगले दिन वो वापस दिल्ली आ गए थे। ओम माथुर और मनसुख मांडविया केंद्रीय मंत्री हैं, उनको छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बीजेपी ने बनाया है और वहां पर यह फैसला किया गया है कि सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। रमन सिंह की अगर बात करें तो वो 3 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब उन पर दांव लगाने को तैयार नहीं है और साथ ही जो गुटबाजी अगर हो सकती है किसी एक का चेहरा सामने रखने के लिए तो उसको थामने के लिए ही यह फैसला किया गया है कि सामूहिक नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चुनाव मैदान में उतरा जाए। वहां पर बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है। वैसे तो अमूमन 1 या 2% के फासले से ही बीजेपी कांग्रेस में हार जीत का फैसला होता है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की वहां पर करारी हार हुई थी। ये जो फासला था 2-3% से बढ़कर 10% हो गया था, यानी कांग्रेस को बीजेपी से 10% अधिक वोट मिले थे और तब 90 में से जो राज्य की 90 सीटें उनमें से केवल 15 सीटें ही बीजेपी को हासिल हुई थी और कांग्रेस पार्टी ने वहां पर 68 सीटें जीती थी, जो कि एक बड़ा रिकॉर्ड है। और लेकिन उसके बाद अगले ही साल जब लोकसभा चुनाव हुआ 2019 में तो बीजेपी को 50% से अधिक वोट मिले, जो कि कांग्रेस से 10% अधिक थे। यानी 2018 में कांग्रेस बीजेपी से 10% आगे थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से 10% की लीड ले ली थी। वहां पर 11 में से 9 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इसीलिए बीजेपी नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर छत्तीसगढ़ में अपने लिए संभावना देख रही है। बीजेपी को अब यह लगता है कि 5 साल तक बघेल की सरकार वहां पर हो गई है और इसलिए सरकार के खिलाफ अगर नाराजगी है तो उसका फायदा उसे मिल सकता है और यही कारण है कि बीजेपी ने वहां पर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। तो यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए बीजेपी की चुनावी रणनीति।